लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होनी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा। पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव, 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है, 13 मई को चौथे चरण का चुनाव, 20 मई को 5वें चरण का चुनाव और 25 मई को छठे चरण का चुनाव होगा। 1 जून को आखिरी चरण यानी 7वें चरण का चुनाव है और 4 जून को मतगणना होगी। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। आपको बता दें, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, जिस दिन का सभी राजनीतिक पार्टियों को इंतजार था। पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल से होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो कुल सीट 543 है और कुल 7 चरणों में चुनाव होनी है और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयुक्त ने 2024 लोकसभा चुनाव की आखिर तैयारी कैसी है वो आपको बताते हैं। वोटर की बात करें तो 97 करोड़ वोटर हैं, करीबन 1.5 करोड़ पोलिंग कर्मचारी और पोलिंग स्टेशन 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है और इसके साथ ही 55 लाख ईवीएम मशीन्स है। तो वहीं 4 लाख व्हीकल 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी आपको बता रहे हैं किस तरीके से की जा रही है। और आज तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसमें कुल 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे। तो वही देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ में आपको बता दें 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आएगा और देश में आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आखिरी चरण में चुनाव होना है। 1 जून को हिमाचल में मतगणना की जाएगी। 4 जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव होनी है, 4 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। Phases first for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। और चलिए, हिमाचल के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो मनोज थिमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख करना चाहेंगे। मनोज, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में सबसे अंतिम चरण में चुनाव होनी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी, विस्तार से जानकारी चाहेंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए आज जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उनका तारीख जो है तय हो चुकी है और 1 जून को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। 4 तारीख को जो है वो उसकी मतगणना होगी। इसके बाद जो है जो 14 मई है, 14 मई तक जो है वो प्रत्याशी नामांकन भर सकते हैं। साथ ही साथ 17 तारीख को नामांकन वापस भी ले सकते हैं। तो ऐसे में इसके साथ साथ जो है वो 6 विधानसभा के उपचुनाव भी जो है वो घोषित हो चुके हैं, यानी कि 6 जगह पर जो है उपचुनाव होने हैं, जिनमें धर्मशाला है, कुटलैहड़ है, बड़सर है, सुजानपुर है, लाहौल स्पीति है। तो इन 6 जगहों पर जो है वो उपचुनावों की घोषणा भी जो है इनके साथ साथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में आज एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, जिस दिन आज जो है वो लोकसभा के चुनावों की आज घोषणा हुई है और 1 जून को जो है मतदान होना है और 4 जून को इसके मतदान आने, यानी कि 7वें चरण में, अंतिम चरण में जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं। इससे पहले दीपिका, देखिए फिलहाल अभी भाजपा की तरफ से अगर कहा जाए तो भाजपा की तरफ से 2 सीटों पर जो है वो प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, लेकिन 2 सीटों को खाली रखा गया है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम जो है जाहिर नहीं किया, सामने नहीं आया है और आने वाले वक्त में वो सामने आएंगे। लेकिन आज जो है, आज से आचार संहिता लागू हो गई है और जिस तरह से बताया गया है कि इस बार जो 85 साल के बुजुर्ग हैं उनके मतदान जो है वो घरों में ही करवाए जाएंगे। तो ऐसे में जो
मतदान होना है, मतदान 1 जून को होगा, यानी कि काफी लंबा समय जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो दिया गया है। 7वें चरण में इसके चुनाव होने हैं। एक लंबा समय जो है वो यहाँ के जो भी प्रत्याशी होंगे चारों सीटों पर, जो भी भाजपा, कांग्रेस, अन्य जो भी प्रत्याशी रहेंगे, उनके लिए एक अच्छा खासा जो है वो प्रचार के लिए वक्त मिल चुका है। अंतिम समय जो चरण है उसमें ये मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं जो आचार संहिता है उसका पालन भी सभी लोगों को करना होगा। और आज जो है आज से ये आचार संहिता पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है, उपचुनावों की तारीख से जो घोषणा कर दी गई है, लोकसभा के चुनावों के साथ ही जो है उसी दिन जो है ये उपचुनाव भी होने हैं। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक फेरबदल भी यहाँ पर हुआ है। काफी सारे जो चेहरे हैं वो 6 जगह पर उपचुनाव होने, उनमें से 6 नए चेहरे होंगे, पुराने होंगे, क्या समीकरण बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो उपचुनावों की घोषणा हो गई है उसके बाद अब आचार संहिता यहाँ पर लागू हो चुकी है और देखना होगा कि अब प्रशासन किस तरह से इस पूरे चुनावों को देखता है। दीपिका, बिल्कुल मनोज, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव की भी एक साथ यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयुक्त ने यहाँ पर ऐलान किया। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो 6 विधानसभा की जो सीटें हैं उनको लेकर बातचीत करना चाहेंगे, उनको लेकर क्या कुछ खास माना जा सकता है उपचुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो? दीपिका, देखिए बिल्कुल जिन 6 विधानसभा के उपचुनाव यहाँ पर घोषित किए गए हैं, तो उनमें से आपको बता दें कि ये 6 उपचुनाव इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक जो है वो बागी हो चुके थे और विधानसभा में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब वो सभी 6 के 6 लोग जो हैं वो बागी उनको करार दिया गया है और उनका भी कोई अता पता नहीं है। ऐसे में कई कयास लगाए गए थे कि वो आखिर कहाँ है, कहाँ गए। तो दिल्ली में उनका डेरा बताया जा रहा है कि दिल्ली में वो टिके हुए हैं और कई तरह के सूत्रों के हवाले से भी खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि ये सभी 6 लोग जो है बीजेपी में चले जाएं या कोई अन्य पार्टी बनाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाजपा की ये 6 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार कहीं ना कहीं सशक्त, मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अगर ये यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये बड़ी एक इसको कहा जाता है कि एक चुनौती भी है और साथ ही साथ एक सरलता भी हो सकती है, क्योंकि जो 6 सीटें हैं जो जहाँ पर ये 6 कांग्रेस की। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ और अब रुक करना चाहेंगे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुक करना चाहेंगे। कौशल जी, देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बात अगर हिमाचल की करें तो विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का भी यहाँ पर साथ में ऐलान किया गया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रणनीति अब आगे हो सकती है? देखिए, ये तो लोकसभा का चुनाव अभी घोषित हुआ है और उसके साथ ही तो हम तो स्वागत करते हैं और ये तो जो हमारी तैयारियां हैं कांग्रेस की पूरी है हिमाचल प्रदेश के अंदर और हम जो है बड़े ही जो उत्साह के साथ चुनाव में उतरेंगे और जितनी भी नकारात्मक चीजें जो सरकार तोड़ने की और लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा करती आ रही है लंबे समय से, वो उसका सारा जनता के सामने हम ले जाएंगे। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 14 महीने का कार्यकाल सरकार कर रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है जिसमें कि गरीब लोगों के काम हुए। तो हम तो पूरी तैयारी के साथ जो लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं और अगर 6 चुनाव की बात हो रही है इसमें भी हम बड़े जोर शोरों के साथ जाएंगे और जनता के अंदर जो उन 6 लोगों के लिए आक्रोश दिखाएगी अपना पूरा आक्रोश और हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल कौशल जी, क्योंकि देखिए अभी हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी कुछ ही दिन पहले की बात करें तो जो सियासी उलटफेर है वो लगातार हिमाचल में देखने को मिला। ऐसे में जो 6 सीटें हैं वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अब कांग्रेस की दृष्टि से बात करें? देखिए, ऐसा है जो चीजें हुई है वो घटनाक्रम दुखद है, हम इस बात को मानते हैं कि बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है, परंतु अवसरवादिता का कोई जवाब का कोई तोड़ किसी पार्टी के पास नहीं। अगर अवसरवादी लोग जो है इस प्रकार से राजनीति में हस्तक्षेप लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई पार्टी क्या कर सकती है। अगर हमारी दृष्टि से देखें तो लोगों को तो और उत्साह हमारे कांग्रेस के प्रति आया है, लोगों को विश्वास कांग्रेस के प्रति आया है कि जो भाजपा है वो जनबल से धन बल को तोड़ रही है जनबल से। तो ये एक हमारी जो जनता है वो हमारे प्रति सिंपैथी भी और जनता जानती है कि जो है केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, इतना इन्होंने जो अभी आपने देखा हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितना पैसा भाजपा को गया है, तो वो चीजें सारी भाजपा के खिलाफ जाएगी। और हम जैसे कि हमने उपचुनाव पिछले जीता था 21 का, फिर लोकसभा चुनाव जीतना, फिर विधानसभा, इस बार भी हम दोबारा जीतेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। और जनता का मूड भी पूरा कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल कौशल जी, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता कर्ण नंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रुक करना चाहेंगे। कर्ण नंदा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए तारीखों का तो ऐलान अब हो चुका है, अब किस तरीके से बीजेपी की तैयारी निकलकर सामने आ रही है पूरे ये जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अगर 6 इलेक्शन अनाउंस हो भी गए हैं तो उसमें हमारी तैयारी पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि हमारे प्रदेश में पूर्ण रूप से पूरे त्रिदेव सम्मेलन हो चुके हैं। हमारे जो है सुझाव पट्टिकाओं वाले रास्ते जो है वो चल रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से हर रोज जो है कुछ ना कुछ कार्य जो है वो पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए कर रहा है। तो इन इलेक्शनों के लिए हम तैयार है। बाकी एक याचिका कोर्ट में है, पर उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो शायद इसके अंदर कुछ किया नहीं जा सकता।
बट जो प्रोसेस अनाउंस हो गया है तो हम पूर्ण रूप से तैयार है और चुनाव बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया तरीके से हम फील्ड में लड़ेंगे। बिल्कुल साथी, क्योंकि देखिए आज से आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू हो चुकी है। अब ऐसा कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, रणनीति को देखते हुए बात करें, क्योंकि देखिए 6 विधानसभा सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही हैं। देखिए, इसमें कोई राजनीति का पैटर्न नहीं होता। 6 बाई इलेक्शन कब किसी ने नहीं सोचा था कि 6 बाई इलेक्शन होंगे, तो अभी इनके ऊपर तो टिकटों का मंथन हुआ ही नहीं है। तो इसमें फिर से एक बारी जो है वो आप देखेंगे हिमाचल का जो पोलिंग डेट है दैट इज 1 जून, और वो अप्रोक्सीमेटली आपको 3 महीने का रन अप टाइम देता है। तो ये इतना बड़ा कैंपेन सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चीजें अब हल्का हाथ लेगी और उसमें जो है हम धीरे चीजें कर सकते हैं। तो हमारा ये है कि 2 लोकसभा की सीटें हमने घोषित कर दी है, 2 करनी है और 6 बाई इलेक्शन घोषित करने हैं। तो सोच विचार कर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है इसके ऊपर निश्चित रूप से एक डिसीजन लेगा। और जो 6 नाम स्टेट से इसमें जाने हैं उसकी तो प्रक्रिया स्टेट में भी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया चैप्टर है। तो इसके अंदर जो है अभी जो हमारी यहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी होगी उसकी बैठक होगी, फिर नाम जाएंगे, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू अ कंक्लूजन नाउ। जी कुशल मुंगता जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब हिमाचल की बात करें तो लगातार सियासी उलटफेर पिछले दिनों हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब ऐसे में कितनी तैयारी कांग्रेस की मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री भी बयान यहाँ पर देते हुए सामने आए। आज जो है तारीखों का ऐलान भी यहाँ पर हो चुका है। देखिए, अभी नंदा जी ने कहा कि उनको तो विश्वास नहीं था कि 6 उपचुनाव होंगे 6 जगहों पे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है उनको तो स्पीकर साहब ने निकाल दिया था, वो चुनाव होने हैं। और हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो भी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश के अंदर आई उसकी जिम्मेदार भाजपा है और हमारी तैयारी अभी पूरी है। बेशक टिकट हमारे डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जिसको टिकट मिलेगा भाजपा से मुकाबला करने के लिए कम से कम हिमाचल प्रदेश की बात करो तो हम पूरी कमर कर चुके हैं। और यहाँ पर भाजपा की एक नकारात्मक नीति का और एक तानाशाही का और एक लोकतंत्र खत्म करने की नीति का जवाब दिया जाएगा। और हमारे भी लगातार, क्योंकि चुनाव हमारा 1 जून को हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, लंबा समय हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है, तो हम लोग भी जो है पूरे 2 महीने रिहर्सल पूरा हमारी तैयारी रहेगी। हम इनको भाजपा को यहाँ से 4 दिनों तक हटाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ऐसी हमारी जो रणनीति है और हम उससे कामयाब हो गए, ऐसा हमें विश्वास भी है। बाकी नंदा जी जो कह रहे थे कि इनके सम्मेलन हो गए हैं, सम्मेलन इनके कम हुए। इन्होंने हमारे कांग्रेस के विधायकों को जो है कभी ऋषिकेश घुमाया, कभी कहाँ पंचकुला घुमाया, उसमें इनका कंसंट्रेशन था। तो ये सम्मेलन तो बाकी लोकतंत्र को तोड़ने में। जी चलिए कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर नंदा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का तमाम जानकारी बातचीत आपने की। तो चलिए हिमाचल की आपको बताएं 6 सीटों पर उपचुनाव होनी है, 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। लोकसभा के साथ हिमाचल में उपचुनाव होंगे। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर में उपचुनाव, बड़सर, गंगरेट, कुटलेहर में उपचुनाव होने हैं। हिमाचल में 7वें चरण में लोकसभा चुनाव होनी है। शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में लोकसभा चुनाव होनी है और 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। और चलिए